स्टोरीज। बड़ा सोचो बड़ा बनो। एक बार उधमपुर गांव में एक समृद्ध परिवार रहता था। सोनू, उसके पिता व उसकी माँ रीमा। सोनू अभी स्कूल में ही पढ़ता था। सब हंसी खुशी जीवन काट रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक से सोनू के पिता की मौत हो जाती है। कोई भी चारा न होने की वजह से ना चाहते हुए भी सोनू और उसकी माँ को उनके चाचा के यहाँ जाकर रहना पड़ता है। उसके चाचा एक बहुत ही घमंडी आदमी थे। अजी कैसी बात कर रहे हैं आप भला? उन दोनों अनाथों को हम अपने खर्चों पर क्यों पालेंगे? अरे भाग्यवान, तुम समझ ही नहीं रही हो। कौन कहता है कि हम उन्हें अपने खर्चे पर पालेंगे? बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि उनकी हैसियत हमारे घर में सिर्फ नौकर की होगी, नौकर की। भाभी और सोनू हमारा सारा काम करेंगे और बदले में हम उन्हें 2 वक्त की रोटियां दे दिया करेंगे। उसमें क्या है? वो सब तो ठीक है, मगर हमारे घर में ज्यादा जगह नहीं है। वो लोग रहेंगे कहाँ? स्टोर रूम वाले रूम की हल्की पुल्की सफाई करके वहां पर रह लेंगे। अब मैं उनके लिए कोई नया स्पेशल वाला कमरा तो नहीं बनवाने वाला, और अगर उन्हें ना रहना हो तो मेरी बला से कहीं भी जाएं। अगले दिन सोनू और उसकी माँ उसके चाचा के घर रहने आ जाते हैं। वे बड़े भारी मन से वहां रहने तो लगते हैं, मगर उनसे कोई भी सदस्य ढंग से बात भी नहीं किया करता था। लाचारी के कारण सोनू की माँ रीमा बिना कुछ कहे चुपचाप उनके घर का सारा काम किया करती। रात को सबका बचा कुचा खाना खाकर वो दोनों छोटे से स्टोर रूम में सो जाते। रीमा भाभी, आज मैं बाहर जा रही हूँ। घर की सारी सफाई करने के बाद बचे हुए कपड़े धो देना, और हाँ, खाना बनाकर तैयार रखना। हाँ ठीक है। और हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गई, रवि भी स्कूल से आएगा और वो घर आकर रोटी नहीं खाता है, तो उसके लिए कुछ अलग से बना लेना, ठीक है? वैसे तुम्हारे लिए कुछ लाना है बाजार से? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, मैं तो भूल ही जाती हूँ, तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं है। बिना पैसे की कैसी इच्छा और कैसी ख्वाहिशें। बस हमारे पैसों से तुम्हारा पेट पल रहा है, उतना ही काफी है तुम्हारे लिए। राकेश और मोना की रोज ऐसी कड़वी बातें सुनकर रीमा को बहुत बुरा लगता था। वो हर पल अपनी जिंदगी को कोसती कि कैसे भी वो तो ये सब सह रही है, लेकिन उसके बेटे ने क्या बिगाड़ा था जो उसे भी ये सब सहना पड़ रहा है। सोनू पढ़ने में बहुत ही होशियार था। रीमा चाहती थी कि वो अपनी आगे की पढ़ाई पहले की तरह चालू रखे। एक दिन इस बारे में वो राकेश से बात करती है। सोनू के पापा के गुजरने के बाद उसका स्कूल छूट गया और वो पढ़ने में बहुत होशियार है। अगर आप थोड़े से पैसे दे देते तो मैं उसका एडमिशन स्कूल में करा देती। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है भाभी, और वैसे भी पढ़कर कौन सा वो आइंस्टाइन बन जाएगा। अभी आप ये सब फालतू के खर्चे रहने ही दो। राकेश पैसों का बहाना बनाकर रीमा की बात को टाल देता है। रीमा भी इस बात पर ज्यादा जिद नहीं करती और अभी के लिए सोनू के एडमिशन की बात को टाल देती है। लेकिन उसके मन में अंदर ही अंदर सोनू को पढ़ाने और सफल बनाने के लिए एक तूफान उमड़ रहा था। मैंने तुम्हारे चाचा से तुम्हारे एडमिशन की बात की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके पास अभी पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं माँ, आप मेरे एडमिशन को लेकर उदास मत हो। मैं कुछ वक्त इंतजार कर लूंगा, तब तक मैं थोड़ा बहुत खुद से पढ़ता रहूंगा। मुझे पता है कि मेरा सोनू कितना समझदार है। बस मैं तुम्हें पढ़ा लिखा कर एक कामयाब इंसान बनाना चाहती हूँ। तुम्हारे पापा और मेरी यही इच्छा थी। वो तो मैं बन ही जाऊंगा माँ। तुम्हें इस बात पर कोई शक है? नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं। उल्टा मुझे तो तुम पर पूरा विश्वास है। सोनू बहुत ही होशियार था। उसके चाचा चाची घर का जो भी बेकार सामान फेंक देते थे, वो उनसे कुछ न कुछ नया बनाकर अपने कमरे में रख लेता था। एक दिन वो किसी सामान की तलाश में कबाड़ी के पास गया। वहां उसने बहुत बड़ा किताबों का ढेर देखा। उसे देखकर वो कबाड़ी वाले से बोलता है, इतनी सारी किताबें? अरे काका, आपके पास इतनी सारी किताबें कहाँ से आईं? कुछ नहीं बेटा, बस कबाड़ी वाला हूँ। आजकल लोग किताब पढ़ते कहाँ हैं। थोड़ा समय हुआ नहीं कि सारी किताबें कबाड़ी वाले को बेच देते हैं। अगर तुम्हें इतनी ही जिज्ञासा है तो तुम यहाँ आकर किताबें पढ़ लिया करो। वैसे भी ये मेरे किसी काम की नहीं, मुझे तो फिर भी इन्हें बेचना ही है। सच्ची काका, अगर ऐसा ही है तो आप इन किताबों को बेचना मत। मैं इनमें से कुछ किताबें अपने पढ़ने के हिसाब से छांट कर अलग रख लूंगा। जब मैं उन्हें पढ़ लूं तो आप अपनी किताब वापस ले लेना। अरे बेटा, तुम ही रख लेना, मैं इन किताबों का क्या करूंगा। मेरे पास तो ऐसी ही ढेरों सारी किताबें आए दिन आती रहती हैं।
मैं आपसे कुछ भी फ्री में नहीं ले सकता काका। एक काम करते हैं, मैं रोज यहाँ आकर आपकी मदद कर दिया करूँगा, बदले में आप मुझे जो भी किताबें आए उन्हें पढ़ने देंगे। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो मैं रोकने वाला कौन होता हूँ। सोनू घर जाते वक्त देखता है कि एक लड़का बहुत ही तेज रफ्तार में बाइक चलाते हुए जा रहा है और उसने अपनी बाइक से एक दूसरे आदमी को गिरा दिया है। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि उसके चाचा का बेटा रवि था। सोनू उस असहाय व्यक्ति की मदद करता है और घर आकर इसके बारे में किसी को भी नहीं बताता, बल्कि वो घर आकर अपनी माँ को सभी परिवार वालों के सामने अपने कबाड़ी वाले काम के बारे में बताता है। लेकिन ये बात सुनकर राकेश और मोना उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। हाँ हाँ, कबाड़ी का काम तो तुम करोगे ही, आखिरकार बड़े होकर तुम्हें कबाड़ी वाला ही तो बनना है। वो तो तुम्हें देखकर ही पता चलता है, जो भी कबाड़ हम फेंक देते हैं उसे उठाकर अपने पास जो रख लेते हो। ये बात सुनकर सोनू की माँ को बहुत ही गुस्सा आता है और उसे बहुत बुरा भी लगता है। लेकिन सोनू ने अपना धैर्य न खोते हुए बहुत ही सहज स्वभाव से जवाब दिया, मैं आपके फेंके हुए सामान को सिर्फ उठाकर ही नहीं रखता, बल्कि मैं बहुत दूर की सोचता हूँ और उनसे कुछ न कुछ नया बना लेता हूँ। इस दुनिया में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सारे ही सफल इंसान हमेशा शून्य से ही शुरुआत करते हैं। बातें तो ऐसी बना रहे हो जैसे कबाड़ी वाले के यहाँ काम करके कल ही शहर के सबसे अमीर आदमी बन जाओगे। आप दोनों को एक दिन अपनी बातों का बहुत पछतावा होगा। अपने से छोटी स्थिति में किसी भी आदमी के सपने को कम नहीं आंकना चाहिए और ना ही उसका मजाक बनाना चाहिए, जैसे कि आप दोनों कर रहे हैं। मैं अगर सपने बड़े देख सकता हूँ तो उन्हें हासिल भी कर सकता हूँ। सब सिर्फ समय का खेल है। हाँ हाँ ठीक है, हम समझ गए। हम भी देख लेंगे कि तुम कौन सा तीर मारते हो। अब ज्यादा बातें मत बनाओ। सब लोग ये सारी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी रवि घर के सामने बहुत तेज रफ्तार में बाइक लाकर खड़ी करता है और खुशी से अपने पापा से बोलता है, पापा ये बाइक तो बहुत ही अच्छी है, इसे चलाकर तो मजा ही आ गया। ये सब देखकर रीमा को बहुत गुस्सा आता है। वो राकेश से पूछती है, राकेश, तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तो फिर तुमने अपने बेटे को इतनी महंगी बाइक कैसे दिला दी? इस बात पर राकेश अकड़ कर बोलता है, हाँ तो उसमें क्या हो गया, एक लौता बेटा है मेरा, अब मैं इसकी ख्वाहिशें भी पूरी ना करूं? अभी अभी कॉलेज में एडमिशन हुआ है इसका। तुम्हारे बेटे की बाइक मेरे सोनू के एडमिशन से और उसकी जिंदगी से भी इतनी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब हम चाहे कुछ भी करके अपना गुजारा करें, लेकिन तुम्हारे घर में नहीं रहेंगे। इसके बाद रीमा सोनू को लेकर राकेश के घर से चली जाती है। वो दोनों एक झोपड़ी में रहने लगते हैं। अब उन्हें पैसों की बहुत सख्त जरूरत थी। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ काम करके पैसों का इंतजाम कर लूंगा। नहीं, तुम्हें मेरी कसम है, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। पैसों का इंतजाम मैं अपने आप करूंगी। तुम सबसे पहले अपनी पढ़ाई पूरी करोगे। रीमा दूसरे लोगों के घर जाकर झाड़ू बर्तन का काम करके जैसे तैसे पैसे जोड़कर सोनू का एडमिशन स्कूल में करा देती है। अब सोनू बहुत अच्छे से पढ़ने लगता है और हर बार अपनी क्लास में टॉप करता है। वहीं दूसरी ओर रवि इतना सब होने के बाद भी कॉलेज में लगातार फेल होता रहता है। जब एक दिन सोनू स्कूल से वापस आ रहा होता है तो वो रवि को अपने दोस्तों से बातें करते हुए सुनता है। मैंने तो अपने बाप को बेवकूफ बनाकर पैसे ऐंठ लिए, अब इनसे लेटेस्ट कैमरा वाला मोबाइल खरीदूंगा। लेकिन तुमने ये किया कैसे? इतनी सफाई से झूठ बोलकर पैसे ले लिए। अरे कुछ नहीं, वो मुझे पढ़ाने के लिए अंधे हुए बैठे हैं। बस मैं कुछ भी मांगता हूँ तुरंत पैसे दे देते हैं, तो बस कह दिया कि किताबों के लिए पैसे चाहिए। जब रवि देखता है कि ये सारी बातें सोनू ने सुन ली हैं तो वो डर जाता है और उसे धमकाकर चुप करवाने की कोशिश करता है। लेकिन सोनू को उसकी इन बचकानी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताता। इन सब के 2 साल बाद सोनू अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी करके बहुत ही अच्छे नंबरों से पास होता है और उसे शहर के सबसे बड़े बिजनेस कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, जिस कॉलेज में राकेश कभी अपने बेटे को पढ़ाने की सोचता था। लेकिन अच्छे नंबर ना आने की वजह से वहां उसका एडमिशन नहीं हो पाया था। वहीं दूसरी ओर रवि अब तक कॉलेज भी पास नहीं कर पाया था। माँ, मुझे शहर के सबसे बड़े बिजनेस कॉलेज में एडमिशन मिला है, वो भी स्कॉलरशिप पर। माँ। हाँ बेटा, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। मुझे पता था कि तुम कुछ न कुछ अच्छा कर ही लोगे, मेरा बच्चा। अब सोनू कॉलेज जाने के साथ साथ मेहनत करके पुराने सामान को रिसाइकल करके
एक नया टेक्नोलॉजिकल ड्रोन बनाता है। उस ड्रोन की सबसे खास बात ये थी कि वो पुराने सामान से बना है, इसीलिए उसमें ज्यादा खर्च नहीं आया और उसका बनाया हुआ ड्रोन मार्केट में चलने लगा और ये एक कंपनी वालों की नजर में आया। एक दिन उस कंपनी से सोनू को कॉल आता है, सर हमें आपका बनाया हुआ टेक्नोलॉजिकल ड्रोन बहुत पसंद आया। हम आपके ड्रोन की टेक्नोलॉजी को खरीदना चाहेंगे। आप इसकी मुंह मांगी कीमत हमसे मांग सकते हैं। हम इस प्रोजेक्ट को एक बड़े पैमाने पर लॉन्च करेंगे और ये बहुत चलेगा। जी सर, जरूर। जी, जितना वक्त आपको चाहिए ले लीजिए, पर यह टेक्नोलॉजी किसी और को मत दे दीजिएगा। जी सर। सोनू बहुत दिमाग लगाकर अपने ड्रोन की टेक्नोलॉजी को महंगे रेट में बेच देता है। उसने टेक्नोलॉजी बना तो ली थी, लेकिन उसे मार्केट में एक बड़ा प्रोडक्ट बनाने के लिए उसके पास इतने पैसे नहीं थे। अपनी मुंह मांगी रकम मिलने की वजह से वो रातों रात बहुत अमीर हो जाता है। अब उसके कॉलेज में ये बात लोगों को पता चलती है तो उन्हें सोनू पर बड़ा ही गर्व होता है। वाह सोनू, शाबाश सोनू, तुमने वो कर दिखाया जो आज तक इस कॉलेज के किसी बच्चे ने नहीं किया। जी सर, ये सब तो बस मेरी माँ के प्यार और उनका मुझ पर जो विश्वास था उससे संभव हो पाया है। हमें तुम पर गर्व है। बस कुछ 15 दिनों में कॉलेज का एनुअल इवेंट होने वाला है। हम तुम्हें उसमें चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाना चाहते हैं। क्या तुम आओगे? जी सर, क्यों नहीं, बल्कि ये तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। शहर का टॉप कॉलेज होने की वजह से सोनू के कॉलेज में बाकी कॉलेज के बच्चे और उनकी माँ भी बुलाए गए थे। रवि के कॉलेज से भी काफी बच्चे आए थे। उनमें से रवि और उसके मम्मी पापा भी उसके साथ थे। अब हम स्टेज पर अपने आज के चीफ गेस्ट सोनू जी को बुलाना चाहते हैं। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में वो कर दिखाया जो अच्छे नहीं कर पाते। इनकी कामयाबी को देखकर आज की यूथ में इंस्पिरेशन जागी है। अगर इंसान चाहे तो वो किसी भी छोटी उम्र में भी कुछ भी कर सकता है। तालियों से इनका स्वागत कीजिए। प्लीज वेलकम सोनू जी। सोनू जैसे ही स्टेज पर माइक के पास आता है, उसकी नजरें अपने चाचा चाची पर जाती हैं। मैं इस बात का बहुत आभारी हूँ कि मुझे यहाँ चीफ गेस्ट के तौर पर आप सभी लोगों को संबोधित करने का मौका मिला। मैं आज आप सभी से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हम सभी को कुछ बड़ा करने के लिए हमेशा पहले बड़ा सोचना पड़ता है। अगर बड़ा सोचेंगे नहीं तो कुछ बड़ा हासिल भी नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद। सोनू अपनी स्पीच देकर स्टेज से नीचे उतरकर जा ही रहा होता है कि तभी उसके चाचा चाची वहां पर आ जाते हैं और उससे पूछते हैं, तुमने ये सब कैसे किया? तब सोनू मुस्कुरा कर बोलता है, मेरी सफलता में आप दोनों का बहुत बड़ा हाथ है। ना ही आप दोनों मुझे और मेरी माँ को ऐसे बेइज्जत करते और ना ही मैं आज इतने बड़े मुकाम पर पहुंच पाता। मैं आप दोनों को भी धन्यवाद करता हूँ। ऐसा कहकर सोनू वहां से चला जाता है और उसके चाचा चाची वहीं पर दंग खड़े रह जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें डटकर उसका मुकाबला करना चाहिए। हर इंसान को जिंदगी में अपनी सोच बड़ी रखनी चाहिए, चाहे उसकी हालत कैसी भी हो, क्योंकि जब तक बड़ा नहीं सोचोगे तब तक जिंदगी में कुछ बड़ा कर भी नहीं पाओगे। सिर्फ सोचना ही नहीं है, सोचने के साथ साथ उसे पाने की मेहनत भी करनी है। कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके भी बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।